नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हिंदू कहते थे आर्यों की भाषा हिंदी कहलाई तथा सिंधु नदी के पूरब का भाग हिंदुस्तान कहलाया। सिंधु प्लस स्थान, सिंधु शब्द से हिंदू, हिंदू से हिंदू, फिर हिंदी और अब हिंदुस्तान बना। भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, द्वितीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तृतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक मानी गई है। हमें वर्तमान समय को ध्यान में रखना है। 1000 ईस्वी से हमारी मूल भाषा, मातृभाषा, मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली भाषा बनी जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पाली से प्राकृत भाषा जिसमें जैन ग्रंथ लिखे गए। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का ये एक प्रकार है, सोर श्रेणी, उससे जो है हमारी हिंदी भाषा का जो है उत्पन्न हुई। तो संस्कृत भाषा 2 प्रकार से होती है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मतलब वेद उच्चारण, जिसमें वेद और उपनिषद होते थे। और लौकिक संस्कृत जो लोक में प्रचलित, जनता में प्रचलित, जैसे रामायण और महाभारत में उस समय संस्कृत बोलते थे। आपको ये ध्यान रखना है, हिंदी भाषा 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तथा हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी। भाषा, भाषा जो है वो संस्कृत के मूल शब्द भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है प्रकट करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा दिवस जो है वो 14 सितंबर है और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। विशेष ध्यान रखेंगे, हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी के जो है राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। विशेष बात, वर्तमान समय में 12 अनुसूची है, 22 भाषाएं और इन 22 भाषाओं में हिंदी का भी स्थान है। लेकिन हिंदी को कहीं भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं दिया गया है स्थान, बल्कि राजभाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। तो हिंदी जो है राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है और इनका उल्लेख धारा 343 से 351 के बीच में है। व्याकरण, वी प्लस आत प्लस करण, इसका अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का माध्यम होता है। व्याकरण के मूल रूप से 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण के अंदर तीन जो अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य, इन्हीं का विस्तार अध्ययन होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन लिखित रूप से पूछे कि सबसे छोटी इकाई तो वो है वर्ण, और मौखिक रूप से छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य। तो वाक्य का हमेशा भाव होता है, शब्द का अर्थ होता है, ध्वनि हमेशा मौखिक होती है, वर्ण जो है लिखित रूप होता है और सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण याद रखना। हिंदी भाषा एवं
व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी शब्द जो है वो फारसी, पारसी, ईरानी भाषा का शब्द है। तो कोई भी पूछ सकता है, तो आपको तीनों करने हैं। फारसी, पारसी और ईरानी भाषा का शब्द, हिंदी शब्द। सिंधु नदी के जो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं वो सौ को हो बोलते थे। जैसे सड़क है तो उसको हड़क, इस प्रकार से उच्चारित करते थे, और द को द के रूप में बोलते थे। इस प्रकार ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और सिंधु नदी के पूर्व में जो रहने वाले भारतीय लोगों को वो हिंदुस्तानी कहते थे। तो इस प्रकार से जो है स को वो ह में बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू। तो आगे की क्लास देखने के लिए पहले स्टडी है, अब आगे क्या करना है आपको आप जानते हैं। धन्यवाद।